सिकंदरपुर के प्रांगण में संपूर्ण थाना क्षेत्र से पधारे हुए विशिष्टजन, हमारे अधिकारी बंधु, पत्रकार बंधु एवं अपने अपने क्षेत्र के अग्रणी आपसी प्रेम और भाईचारा में विश्वास करने वाले उपस्थित साथियों, समय समय पर आपसी भाईचारा का पैगाम दिया है, मोहब्बत को दर्शाया है। अलग अलग संप्रदाय की उस क्षेत्र में चल के लोगों से रूबरू होना चाहिए और यही कारण था कि इसी प्रांगण में आप लोगों में से हो सकता है ज्यादातर लोग उस वक्त भी रहे हों, सिद्ध करके दिखाया था। आप लोगों ने ये कन्फर्म किया था कि आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आपकी जैसी कथनी होती है वैसी करनी होती है। हम पूरा आश्वस्त हैं। यहां से लौट के जाने के बाद अपने डीएम साहब, अपने कप्तान साहब को भी आश्वस्त करेंगे कि जिस एरिया का कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, आज भी मैं जाकर के वहां का कथन सुना हूं। आप सब लोग आश्वस्त रहिए, चाहे वो होली का त्योहार हो या होली से पहले का होलिका दहन हो, रमजान का पवित्र मास चल रहा है, अलविदा की नमाज हो, ईद का त्योहार हो, न होली की गुजिया की मिठास कम होने वाली है, न ईद की सेवई की मिठास कम होगी। आप सब लोग आश्वस्त रहेंगे क्योंकि उस क्षेत्र से मैं घूम के आया हूं। जो मिलता है यही अपने संस्कृति की खूबसूरती है। आपसी भाईचारा प्रेम में किसी तरीके की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। एक दूसरे का सम्मान करना ही वो आधार होता है जो आपसी प्रेम को बढ़ाता है। जो आपसी भाईचारा प्रेम के विषय में बताएंगे, इन सब चीजों से भी जरूर लोगों को अवगत कराएंगे। बाकी मुझे लगता है सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं, बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। जो शासन प्रशासन के निर्देश रहते हैं हर त्योहार में कि गैर परंपरागत कोई बात ना होने पाए, सारी चीजों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। हर चीज शासन के निर्णय होता है। हम आप अगर सब लोग, तो क्या शांति में खलल पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगर अफवाहों पर हम ध्यान देने लगे और लिया है परमिशन कि 1 बजे तक हम लोग को मौका दिया जाए। 1 बजे के बाद सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई होली ना खेले। बस इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। बोले भारत माता की। आप लोगों को और भी समस्याएं हैं, जैसे कहीं अगर बिजली की समस्या है, कहीं की गंदगी की समस्या है, तो एडीओ पंचायत साहब हैं, इन लोगों के माध्यम से भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं त्योहार को लेकर के। तो और भी कोई सज्जन हिंदू भाई जो मुस्लिम भाई नहीं आ पाए हैं, उसके जो त्यौहार है मुस्लिम भाई का और हिंदू भाई का जो त्यौहार होली, उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब भी कोई पीस कमेटी की बैठक बुलाई जाती है, चाहे थाना स्तर पर बुलाई जाती हो, चाहे सेंट्रलाइज पीस कमेटी की बैठक बुलाई जाती हो, हर पीस कमेटी की बैठक में कुछ उनकी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग पहुंचते हैं, जो लीडर के रूप में जाते हैं, उनकी विचारधारा को लेकर के जाते हैं। यहाँ भी जो अभी आपने देखा, थाना परशुरामपुर के चौकी सिकंदरपुर के अंतर्गत इस थाना क्षेत्र के महत्वपूर्ण गांवों के ग्राम प्रधान से लेकर के दोनों धार्मिक समुदायों से लेकर के होली का त्यौहार मनाने वाले लोग से लेकर के सारे के सारे लोग यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए थे। जो शासन प्रशासन के स्टेक होल्डर थे, उनके साथ जो पीस कमेटी की बैठक की गई है, इन लोगों द्वारा जो आपसी रूप से तय करके ये बताया गया, यहाँ सबको आश्वस्त कराया गया कि पूर्व में भी यहाँ कोई किसी तरीके का होली के त्यौहार के समय, रमजान के पवित्र मास में या ईदगाह पे ईद की नमाज वगैरह के समय कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। इस बार भी कोई समस्या नहीं आएगी। जहां तक 14 तारीख को चूंकि होली का त्यौहार पड़ रहा है, उस दिन जुम्मा का भी है,
इन दोनों धार्मिक संप्रदाय के जो अग्रणी लोग हैं, जो अमन भाईचारा और शांति में भरोसा करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने आपस में ये तय किया है कि 1 बजे के लगभग तक होली का जो रंग खेलने का जो त्यौहार होता है वो करके अपने घरों के अंदर लोग चले जाएंगे। उसके बाद ये जो मुस्लिम समुदाय के हैं जो मस्जिदों में जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, ये 2 बजे के आसपास जा करके वो अपना नमाज पढ़ करके और सकुशल जाएंगे। वो संप्रदाय के लोगों द्वारा ये आश्वस्त कराया गया है प्रशासन को कि पहले भी कुछ लोग उसमें शरीक होते थे और कहीं कोई किसी तरीके की समस्या नहीं रही है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपसी भाईचारा और प्रेम मोहब्बत का जो भाईचारे का जो त्यौहार है, ये पूरे जनपद में दोनों धार्मिक संप्रदाय के लोगों के माध्यम से इस बार भी ठीक तरीके से मनाया जाएगा। सर, जो सुबह की टाइम होली में सुबह के टाइम रंग से खेलते थे, पानी जो रंग घोलते हैं दोपहर 11-12 बजे तक, उसके बाद में शाम को सब लोग निकलते थे अबीर लेके, तो उस पे बारे में आप क्या कहेंगे? अबीर लेके निकल सकते हैं? देखिए, परंपरागत तरीके से वो जो त्यौहार ही है जो होगा ईद के समय में, चूँकि नमाज पढ़ने हमारे एक धर्म विशेष के लोग जाते हैं और आपसी भाईचारा के तहत जाते हैं, वो नमाज खत्म हो जाएगा, सब लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल करके अपना काम करते हैं। जो परंपरागत सारी चीज़ें हैं उनके माध्यम से वो भी होगी। आपके माध्यम से एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार कुछ घर परिवार के नौजवान स्पेशली नशा वगैरह का सेवन कर लेते हैं, दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। तो इसलिए अभिभावक भी नज़र रखें, जो नशा वगैरह लोग करके बाइकिंग वगैरह ना करें, किसी तरीके की ड्राइविंग ना करें, उससे नुकसान हो सकता है और क्षति पहुंच सकती है। तो इसलिए आपके माध्यम से लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये जो त्यौहार है खुशी का त्यौहार है, खुशी के साथ, आपसी प्रेम के साथ, आपसी भाईचारा के साथ मनाएं। नशा वगैरह की स्थिति में अपना त्यौहार दुखद ना करें, खराब ना करें। धन्यवाद। पूरे उसमें इतना कठोरतम कार्रवाई होगी कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। तो एक तरफ गोकशी पर शासन ने 100% प्रतिबंध लगाया है, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं है कि हम वहां अफवाह न फैलने दें? अभी शायद 1-2 दिन पहले ही एक कोई वायरल हुआ था, 1-2 दिन हुआ था ना पहले। ये चीजें बड़ा गलत है, अफवाह नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि शासन की जो नीति है वो कन्फर्म है, क्लियर है, उसमें किसी तरीके का कोई संशय नहीं है। अगर कोई वास्तव में इस तरीके की सूचना हो रही है, आप थाना प्रभारी को बताइए, कंट्रोल रूम को बताइए, कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन कोई त्योहार आने वाला हो, उसमें अफवाह फैला करके लोगों के दिलों में दुराव पैदा करना, मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। तो इसलिए समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। दोनों मजहब के आप सब लोग शांतिप्रिय लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये पैगाम बाकी जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं है, संपूर्ण थाना क्षेत्र में अगल बगल के क्षेत्रों में भी जाना चाहिए कि खुशियों का जो त्योहार है, चाहे जिस धर्म से संबंधित हो, जिस मजहब से संबंधित हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग कंधे से कंधा मिला करके शरीक हो करके उस त्योहार को, उस पर्व को मनाएंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस की उस आपसी भाईचारा और प्रेम में खलल डालने की, तो आप सब मेरी ताकत हो, पुलिस प्रशासन की ताकत हो, आपकी ताकत की बदौलत उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम भी पुलिस विभाग करेगी। अब जो अपने सरजमी को बदनाम होने से बचा नहीं पाए होंगे, तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक किसी व्यक्ति की थोड़ी सी नासमझी के कारण जो रजिस्टर में नाम दर्ज होगा, वो सालों साल उसके अगेंस्ट हमको बार बार प्रमाणित करना होगा कि नहीं भाई ये गलत है, हम ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने वाले लोग हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब के साथ सुगंधित को हर दिशा में फैलाने वाले लोग हैं, हम हिंदुस्तान के खूबसूरत गुलदस्ते के अलग अलग रंग के फूल हैं, हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक हैं। हमें पूरा
इत्मीनान है, हम 100% आश्वस्त हैं। जैसा अभी आपने कहा था, पिछले साल की बात है कि उस क्षेत्र में चल के लोगों से रूबरू होना चाहिए, और यही कारण था कि इसी प्रांगण में आप लोगों में से हो सकता है ज्यादातर लोग उस वक्त भी रहे हों, हम लोगों ने एक गोष्ठी की थी। उस गोष्ठी में आप लोगों ने एक एक शब्द जो दोहराए थे उसको समय पर रोड पे सिद्ध करके दिखाया था। आप लोगों ने ये कन्फर्म किया था कि आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, आपकी जैसी कथनी होती है वैसी करनी होती है। हम पूरा आश्वस्त हैं। यहां से लौट के जाने के बाद अपने डीएम साहब, अपने कप्तान साहब को भी आश्वस्त करेंगे कि जिस एरिया का कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, आज भी मैं जाकर के वहां का कथन सुना हूं। आप सब लोग आश्वस्त रहिए, चाहे वो होली का त्योहार हो या होली से पहले का होलिका दहन हो, रमजान का पवित्र मास चल रहा है, अलविदा की नमाज हो, ईद का त्योहार हो, न होली की गुजिया की मिठास कम होने वाली है, न ईद की सेवई की मिठास कम होगी। आप सब लोग आश्वस्त रहेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र से मैं घूम के आया हूं। कई प्रधान जी लोग हैं, कई जाने माने जो मानिंद लोग हैं। आप सब लोगों ने जो आश्वस्त किया है, ये यहां से लेकर के अपने मुख्यालय से लेकर के ऊपर लखनऊ तक जहां दान एक नई सोच रखता है। हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां चाहे 200 लोग हो, 400 लोग हो, 5, जो 1% लोग, आधा % लोग जो होते हैं, उनके स्वार्थ कुछ और होते हैं। उनको इस चीज से कतई आनंद आने वाला नहीं है कि होली का त्योहार ठीक से बीत गया। उनको कतई इस बात से कोई आनंद आने वाला नहीं है कि रमजान का पवित्र मास बीत गया, चांद का दीदार हो गया, सेवई खा करके लोगों ने ईद मना ली, कहीं कुछ नहीं हुआ। शायद उनकी सोच में कुछ खोट होती है। हम सारे लोगों को उन खोट की सोच रखने वाले व्यक्तियों के प्रति थोड़ा अलर्ट रहना होगा। इसीलिए बार बार पीस कमेटी की बैठक होती है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पे हो, थाना स्तर पे हो, या सेंट्रलाइज पीस कमेटी की बैठक हो। हम सभी लोगों को वो जो समाज के आधा % 1% या और भी जिनकी संख्या अत्यंत सीमित है, बस उस पे निगाह रखनी है। आप सब लोगों ने जैसे पहले से निर्धारित कर रखा है कि हम इतने समय तक